सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो यार हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का, जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, अप्रॉक्सीमेट 6 एक्सरसाइज इस चैप्टर में। तो प्रीवियस लेक्चर से मैंने एक्सरसाइज 3.4 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज अपन इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे, जो कि बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशंस को फाइंड करना हो, उनकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना हो, तो हमारे पास 3 मेथड थे: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने सिखा दिया, एलिमिनेशन मेथड सिखा दिया। आज अपन सिखाने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो यार एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए या एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या एमसीक्यू चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से काम करता है, इसके लिए थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, that is from bus stand in Bangalore, if we buy 2 ticket to Malleshwaram and 3 ticket to Yashwantpur, the total cost is 46 rupees. But if you buy 3 ticket to Malleshwaram and 5 ticket to Yashwantpur, the total cost is 74 rupees. Find the fares of the bus stand to Malleshwar and to Yashwantpur की cost find करना है। तो यार देखो, जब भी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने का मौका मिलता है तो सबसे पहले क्या कर लिया करो, अगर इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आए तो उनको पहले लिख लो सॉल्यूशन। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं वो सब लेट ये वो करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो, द बस स्टैंड इन बैंगलोर, इफ़ यू बाय 2 टिकट ऑफ मलेश्वरम, तो लेट द कॉस्ट ऑफ मलेश्वरम टिकट का, ईच टिकट का एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मल्लेश्वरम का जो कॉस्ट है उसको x मान लेते हैं और यशवंतपुर का जो कॉस्ट है टिकट का, एक टिकट का, उसको y मान लेते हैं। तो 2 टिकट मल्लेश्वरम का लिया गया है तो 2x प्लस 3 टिकट यशवंतपुर का लिया गया है 3y और ये टोटल कॉस्ट हो गया 46 रुपये। क्लियर है। सेकेंड केस में है 3 टिकट मल्लेश्वरम का तो 3x प्लस 5 टिकट यशवंतपुर का तो 5y और ये टोटल इक्वल हो जाएगा आपका 74 दिया हुआ है, 74 के। अब स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। वैसे तो आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसानी से x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकलेगा उसको देखो। पहला स्टेप ये होता है कि आप इसको जनरल फॉर्म में लिखिए, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिखिए, यानी कैसे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो होता है लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म्स, इनको लिखिए। तो अगर मैं ऊपर वाले को लिखूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस, इधर प्लस में 46 है इक्वल टू के, इधर आके हो जाएगा माइनस 46, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और नीचे वाले को भी ठीक कर लिया जाए तो 3x प्लस 5y माइनस, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस 74 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, देखो ध्यान से। इसके लिए आपको यहाँ पे x लिख लो, थोड़ा सा गैप देके y लिख लो और थोड़ा सा गैप देके 1 लिख लेना है। फिर यहाँ पे, ठीक है, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखना है b1, 2 इक्वेशन है तो एक इक्वेशन को 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इसको, इसके b वाले को b1 ले लिया, नीचे वाले को b2 ले लूँगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है लगभग C1 C2 का फॉर्मूला, C1 और C2 का, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपको A1 और A2 लिखना है, और यहाँ पे लिखना है आपको अगेन B1 और B2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है लाइक दिस। इसको B1 को C2 से, फिर इसको इससे और इसको इससे, इस तरीके से, है ना। तो हमारा जो स्टेप 3 बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। x के लिए x अपॉन b1 c1 b1 और c2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस करोगे b2 c2 के, b2 c1 से, इज इक्वल टू, अब y के लिए
तो y अपॉन y के लिए क्या हो जाएगा, C1 मल्टीप्लाई को A2, तो C1 A2, और इसको माइनस कर दोगे C2 A1 से, C2 A1 से। नाउ इक्वल टू अब 1 के लिए, तो 1 अपॉन A1 B2, तो A1 B2 माइनस कर दोगे इसको A2 B1 से, A2 B1 से। तो देखा जाए तो यही इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ वैल्यू, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए तो x y और इधर 1 लिख लेना है, कोई भी क्वेश्चन आए, और फिर B1 B2 C1 C2 A1, x के आगे लिखना है B1 B2, x और y के बीच में लिखना है C1 C2, y और 1 के बीच में लिखना है A1 A2, और लास्ट में अगेन B1 B2। फिर x का ले लो, तो x के नीचे क्या, इनका मल्टीप्लिकेशन, और ऐसा उल्टा मत कर देना B2 C1 माइनस B1 C2, हमेशा ऊपर वाले को पहले करोगे। तो B1 का C2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो B2 का C1 के साथ, फिर y के लिए, फिर 1 के लिए, ऐसे का बना लो ना। ये स्टेप 2 स्टेप 3, ये आपको फॉर्मूला याद है तो फिर स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे अपन चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे अपन लिखने वाले हैं फिर से, है ना। अपन ने फॉर्मूला तो बना लिया है। जब फॉर्मूला बना लिया है तो हमें पता है ये क्या है, ये A1 है, ये क्या है, ये B1 है, और ये क्या है, ये C1 है। और सेकंड इक्वेशन में ये क्या है, ये A2 है, ये क्या है, B2 है, और ये क्या है, C2 है। तो फोर्थ स्टेप में अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला बन के आया है ये वाला, है ना, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो x के लिए B1 C2, B1 कहाँ है भाई, ये रहा B1 3 है, और C2 ये है ना C2, तो 3 इंटू 70 माइनस 74 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें 3 इंटू माइनस 74 माइनस B2 C1, B2 कहाँ है भाई, ये रहा 5, और C1 क्या है 46, तो 5 इंटू C1 माइनस 46 इज इक्वल टू x के लिए हो गया। y के लिए देखते हैं, तो y के लिए क्या है भाई, C1 A2, C1 कहाँ है, ये रहा, A2 कहाँ है, ये रहा, तो माइनस 46 इंटू 3, तो माइनस 46 इंटू 3, और इसको माइनस कर देना है C2 A1 से। C2 कहाँ है, ये, और A1 ये, माइनस 74 और 2, तो ये आ जाएगा माइनस 74 इंटू 2, है ना, ये हो गया। इक्वल टू 1 के केस में जगह नहीं था इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, या फिर इसको इस तरीके से थोड़ा सा बना लिया जाए ताकि यहीं पे अपन लिख पाएँ, है ना। ओके, इज इक्वल टू 1, है ना। 1 के लिए A1 B2, A1 है 2, B2 है 5, तो 2 इंटू 5 माइनस कर देना है A2 B1 से। तो A2 क्या है, A2 की वैल्यू 3, और B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू 3, 3 3 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो 74 इंटू 3 कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस 222, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 46 करोगे तो आ जाएगा 230। नाउ y के लिए माइनस 46 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 46 इंटू 3 माइनस 138, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 74 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 148 इज इक्वल टू 1/5 टू 10, 10 माइनस 9 आया। अब इसको और सॉल्व करो, एक और स्टेप लूँगा मैं। अब माइनस 222 प्लस 230 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे y की इन दोनों को करो, माइनस 138 प्लस 148 को करोगे तो ये 10 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 10 माइनस 9 1, ये आ गया। अब किसी दो का, अब मैं इसका और इसका रिलेशन बनाऊंगा ना। इधर मैं दो तरफ यहाँ लाइन खींचता हूँ, और दोनों तरफ रिलेशन बना के अपन x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं इसका और इसका रिलेशन बना, तो क्योंकि देखो अपन ऐसे बहुत बच्चे पूछ सकते हो सर इसका और इसका ले लेते हैं, तो दोनों में अननोन वैल्यू है ना, इसमें भी x है y, फिर कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसा इक्वेशन, ऐसे दोनों को, दो चीज़ को लो जिसमें एक में अननोन हो, दूसरे में अननोन ना हो। तो अननोन यानी x और y ना हो, तो इसमें x y नहीं है और इसमें x है। बहुत अच्छा, इन दोनों का रिलेशन बना लेते हैं। तो इधर फर्स्ट पार्ट केस 1 में x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। लीजिए भाई, काम खत्म। इधर मैं लिखता हूँ केस 2, तो केस 2 में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ले लेता हूँ, तो y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/1, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। दैट्स ऑल।
इसी तरीके से सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व होंगे। बस आपको ये चीज़, अगर ये फॉर्मूला याद हो जा रहा है तो ठीक, नहीं तो ये चीज़ तो याद ही रखो। अगर ये चीज़ याद रहा आपको तो बड़े आसानी से आप ये फॉर्मूला बना लोगे, और जब ये फॉर्मूला बना लोगे तो जस्ट आपको A1 B2 C1 C2 की वैल्यू पुट करनी है, आपका धड़ाक से आंसर आ जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो चारों इक्वेशन हैं, इन चारों इक्वेशन को चेक करना होगा कि किस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन होंगे, किसके नो सॉल्यूशन होंगे, किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर इनमें से एक भी किसी का यूनिक सॉल्यूशन बना, देन उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, अदरवाइज किसी की नहीं करनी है, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए, कैसे फाइंड किया जाए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो यार अपन एक्सरसाइज 3.3 में बड़े अच्छे से किए थे, 3.2 में बड़े अच्छे से हमने किया था। कैसे, हमने वहाँ पे रिलेशन एक बनाया था, A1 A2 B1 B2 C1 अपन C2 का रिलेशन बनाया था। सेम टू सेम अपन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन में A1 की वैल्यू क्या है बताओ। A1 x का कोफिशिएंट होता है तो 1 है ना। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड वाले में x का कोफिशिएंट 3 है। नाउ B1 y का कोफिशिएंट -3। नाउ इसके लिए B1 y का कोफिशिएंट -9। नाउ C1 क्या है 3 ऊपर वाले में, इसमें और इसमें देखिए कितना है -2, C2 की वैल्यू -2। अब क्या करना है, अब A1 अपॉन A2 को आपको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। नाउ B1 अपॉन ये B1 अपॉन B2 का बनाना है, तो -3 अपॉन -9, ये कितना आ जाएगा 3 में 3 9, 1/3 इसका भी आ रहा है, बहुत सही, ये तो मैच कर गया। C1 अपॉन C2 देखते हैं, तो C1 अपॉन C2 को डिवाइड करेंगे तो -3 अपॉन -2, तो ये तो भाई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। इसका मतलब हमारा जो केस है वो क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये किस चीज़ के लिए होता है जल्दी बताइए। तो ये लीजिए आपके लिए मैंने खोल दिया। अगर ये केस है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इस केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। वहीं अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते, और वहीं पे A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 होता देन इसके वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलता। अगर ऐसा मिलेगा देन उस पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो अभी हमें ये केस मिला है जिसमें नो सॉल्यूशन है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपने को लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो हियर क्या हुआ भाई, हियर नो सॉल्यूशन, इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना है। सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो इसमें A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है, y का कोफिशिएंट 1, और C1 की वैल्यू क्या है 5 को इधर लाओगे, 5 को इधर कन्वर्ट कर लो, इसको 5 को इधर लाओगे तो -5 आएगा, तो -5। नाउ A2 की वैल्यू कितनी है भाई 3, B2 की वैल्यू कितना है 2, और C2 की वैल्यू कितना है 8 को इक्वल टू इधर लाओगे तो -8 आएगा, तो -8 लाइक दैट। अब इनका रिलेशन देखो, A1 अपॉन A2 को देखते हैं तो 2/3 आया, है ना। अब देखते हैं B1 अपॉन B2 का, तो ये आ गया 1/2। तो ये तो शुरू में ही दिख गया कि A1 अपॉन A2 जो है वो नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। तो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और जब इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा देन आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका x और y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो निकाल दिया जाए। तो इतना पहले आपको इतने स्टेप करने हैं। इस स्टेप करने के बाद अब मैं मिटाता हूँ, हमें पता चल गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, देन अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। फार्मूला याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कि भूल गए? ओके चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला अभी हमने जस्ट पीछे किया था, दैट इज़ ये था, और इससे बना था x B1 C2 माइनस B2 C1, है ना। B1 B2 का पहले है, B के साथ हमेशा आगे वाले का, ठीक है, फिर C के साथ स्टार्टिंग वाले का, ठीक है, C1 के साथ दूसरा A1। इस तरीके याद करने का ट्रिक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। x के लिए जो आता है सबसे पहले स्टार्टिंग होगा B से, तो अगर आप B1 ले रहे हो तो उसके साथ आपको B के आगे क्या था C आता है, तो C1 नहीं लेके C2 लोगे, माइनस अगर आप B2 ले रहे हो तो C1 लेना पड़ेगा, लाइक दैट। नाउ y, तो B के बाद हमारा स्टार्ट होता है C,
तो अगर आप C1 ले रहे हो तो आपको C के आगे क्या आता है, अगर A B C लिखे C के बाद क्या आता है, अगेन A आएगा, तो 1 का लिए हो तो 2 का आएगा, माइनस C2 लोगे तो A1 आएगा, है ना। नाउ 1, नाउ B के साथ हो गया, C के साथ हो गया, अब A के साथ करते हैं। तो A1 अगर ले रहे हो, A1 लोगे तो A के बाद क्या है B, तो आपको B2 लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप A2 लोगे तो B1 लेना पड़ेगा। याद हो गया फॉर्मूला, आसान था ना। बस अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करते जाना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ x, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या है 1, C2 की वैल्यू क्या है -8, माइनस B2 की वैल्यू क्या है भाई, B2 की वैल्यू है 2, और C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू y। C1 की वैल्यू कितनी है भाई -5, A2 की वैल्यू कितनी है 3, C2 की वैल्यू कितनी है -8, और A1 की वैल्यू कितनी है 2। अब 1 के लिए A1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है A1 का 2, B2 का 2, माइनस A2 का 3, B1 का 1, तो 3 इंटू 1। तो सॉल्व किया जाए इसको, तो ये आ जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 = 10 इज इक्वल टू y। 5 3 = 15 -15, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 = 16 इज इक्वल टू वाट, 2 2 = 4, 3 1 = 3। ये आ गया। ना अगला स्टेप क्या, x ये आएगा तो ये 2 आ जाएगा, ये y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 1 मिनट, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस क्यों नहीं लिखा मैंने, ओके। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी +1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 3 गया, 1 आ गया। नाउ अब अपन केस रखेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, केस 1, x/2 का रिलेशन 1/1 से बना देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 मिल जाएगी। केस 2 में y/1 का रिलेशन 1/1 के साथ, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 1। दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जो ये बाकी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये आपका टास्क है, आप करोगे, मैंने बता दिया ना, ऐसे ही करना है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। a और b की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे इसके जो x और y की जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हमने देखा था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या एक केस बनना चाहिए, क्या केस बनना चाहिए, वो होना चाहिए a1/a2 जो है वो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और ये इक्वल होना चाहिए c1/c2 के, तभी जाकर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इसके लिए कैसे किया जाए, हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि यार क्या रखें a और b की वैल्यू ताकि ये केस बने, ठीक है। तो यार केस तो हमें पता चलेगा, ये चीज़ करना है, तो अब अपन निकाल लेते हैं वैल्यू, a1/a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा, a1 क्या है 2 और a2 क्या है, इधर x का कोफिशिएंट a - b, ठीक है ना। b1/b2 निकाल लेते हैं, ऊपर वाला y का कोफिशिएंट 3 दैट इज b1, और इधर y का कोफिशिएंट a + b है। नाउ थर्ड है c1/c2 का रिलेशन। तो यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है 7 है, और यहाँ c2 की वैल्यू क्या है 3a + b - 2। नाउ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये सब आपस में इक्वल होने चाहिए। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सब आपस में इक्वल होने चाहिए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, है ना, सब आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अब यहाँ पे लिख दूँ 2/a - b इज इक्वल होना चाहिए 3/a + b के, और ये इक्वल होना चाहिए 7/3a + b - 2 के। अब यहाँ पे रिलेशन बना के आपको 2 इक्वेशन बनाने होंगे, तो 2 इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन जब बन जाएगा उसकी फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से a और b की वैल्यू निकलेगी, देन आपको पुट करना पड़ेगा। तो उससे जाकर आपको बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a एंड b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है, दैट्स ऑल, इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अपन रिलेशन बनाते हैं। तो देखो अब रिलेशन कैसे हम बना रहे हैं, देना ध्यान से। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका और इसका सब आपस में इक्वल है, तो मैं इन दोनों का रिलेशन बना दे रहा हूँ। लेट 2a - b इज इक्वल टू 3a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2a + b, ये वाला
उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 3a माइनस बी। ब्रैकेट ओपन करो तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, है ना। यहाँ से आपकी एक a को एक तरफ कर लो तो 2a, इधर प्लस 3 है, इधर आके माइनस 3a हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस 3b है, ये प्लस 2b है, इसको इधर भेज देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस 2b। तो यहाँ से आ जाएगा क्या आपका माइनस हो जाए तो माइनस a इज इक्वल टू यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो माइनस 5b, दोनों का माइनस माइनस कट गया, a इज इक्वल टू आ गया 5b, है ना। बड़ी अच्छी बात है, a की वैल्यू आ गई हमारी 5b। अब इसको आप चाहो तो कैसे लिख लो, इसको इक्वेशन 1 नेमिंग की तरह देते हैं। सिमिलरली अब मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। अब मैं रिलेशन इसका और इसका बना, किसी का भी बना सकते हो, तो मैं इसका बना रहा हूँ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 7 3a प्लस बी माइनस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये आ जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, है ना। इनको एक तरफ करके सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, दैट इज a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ए, हम फर्स्ट इक्वेशन में a इज इक्वल टू 5b आया है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो a की जगह पर रख देते हैं 5b माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये आ जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू 4 आ गई। नाउ पुट b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू कितना है 5b है, विच इज इक्वल टू 5 इंटू बी की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू आ गई 5 4 20। लीजिए सॉल्व क्वेश्चन हमारा। ओह मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, 4/4 b की वैल्यू 1 आएगी ना, b की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर a की वैल्यू आ जाएगी डेट इज 5, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी का पार्ट 2 करते हैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 दिया हुआ है यहाँ, बट इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनने। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या इक्वेशन बनता है, तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको याद होगा तो मैं बता देता हूँ। नो सॉल्यूशन के लिए जो हमारा केस बनता है वो बनता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जल्दी से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं पहले। तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 3, a2 क्या है, नीचे x का कोफिशिएंट डेट इज 2k प्लस 1, और दूसरा क्या है b1/b2। तो b1 की वैल्यू क्या है भाई, इधर 1 है y का कोफिशिएंट, और इसमें y का कोफिशिएंट जो है k माइनस 1। तो तीसरा तो इक्वल ही नहीं है, तो इसको तो यूज ही करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट कर लेते हैं क्या, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 जो है वो इक्वल होना चाहिए b1/bt के, नॉट इक्वल को तो यूज़ में लो ही मत, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 3 2k प्लस 1, b1/b2 की वैल्यू है 1 k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3k माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2k प्लस 1। तो ये आ गया 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, एक तरफ कर लो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये 2k को इधर भेज दिया तो माइनस 2k आ गया, ये माइनस 1 इधर भेज दिया तो प्लस आ गया। तो ये आ गया k की वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। लो भाई ख़त्म काम हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं यार, ताकि आसानी हो जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 8 है, b1 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ y का कोफिशिएंट होता है इट इज़ 5, और c1 क्या है 9 दिया है, तो सीधे लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि दोनों इक्वल टू किधर है ना। ठीक है, नाउ a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है 2, और c2 की वैल्यू कितनी है 4 है। नाउ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट। तो x के लिए जो फॉर्मूला बनता है, इधर x के लिए लिखूंगा मैं, ठीक है,
इधर मैं y के लिए लिखूँगा और इधर 1 के लिए लिखूँगा, ठीक है। तो x के लिए स्टार्टिंग करते हैं, जैसे फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है ऐसे लिख लो, कहीं कोने में आप लिख लो रफ में a के बाद b के बाद c। तो अगर आप b पहले ले रहे हो तो x के साथ b एक्चुअली होता है, तो b ले रहे हो, तो अगर आप b1 लोगे तो b के आगे क्या आता है, c आता है, तो 1 लोगे तो c आपको 2 लेना पड़ेगा, माइनस फिर आप b1 लिए थे तो यहाँ पे b2 ले लो, तो b2 लोगे तो c1 लेना पड़ेगा। नाउ अब b हो गया, आप c कर लो, तो अगर आप c1 लोगे यहाँ पे तो c के बाद क्या आता है, c के बाद फिर से अगेन a आता है, तो a2 लेना पड़ेगा, माइनस अगर c2 लोगे तो a1 लेना पड़ेगा। नाउ अब फिर से अब a पे आ जाओ, है ना, b हो गया, c हो गया, a पे आ जाओ, तो अगर आप a1 लोगे तो a के बाद क्या आता है, b आता है, तो a1 के साथ b2 आएगा, माइनस अगर a2 लोगे तो b1 आएगा। ये फार्मूला रेडी हो गया। जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो पुट करते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है 5 इंटू c2 की वैल्यू 4 माइनस b2 की वैल्यू 2 इंटू c1 की वैल्यू 9। y के लिए देखते हैं, है ना, y के लिए c1 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू a2 की वैल्यू है 3 माइनस c2 की वैल्यू है 4, a1 की वैल्यू है 8। नाउ 1 के लिए a1 की वैल्यू है 8 इंटू b2 की वैल्यू है कितनी 2 माइनस a2 की वैल्यू है 3 और b1 की वैल्यू है 5। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 4 ज़ा 20 और 9 2 ज़ा 18। y कितना आ जाएगा, y अपॉन 9 3 ज़ा 27 माइनस 8 4 ज़ा 32। नाउ 1 के लिए कितना आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 3 5 ज़ा 15 लाइक दैट। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। यहाँ y अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस 32 में से 27 गया दैट इज़ 5 और इज इक्वल टू 16 में से 15 गया 1, है ना। अब केस रेडी कर लेते हैं भाई। केस 1 x अपॉन 2 का रिलेशन में बनाऊंगा किसके साथ, 1 अपॉन 1 के साथ, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। केस 2 का रिलेशन बनाता हूँ, केस 2 में y अपॉन -5 का रिलेशन बनाता हूँ इसके साथ, तो 1 अपॉन 1 के साथ, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। आगे ये भी कह रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, तो वो तो आप सिखा ही चुका हूँ, कर लेना जल्दी से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 में क्या कहता है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो देखो यार, आपके हॉस्टल में आप 1 दिन रहो, 10 दिन रहो, चाहे 20 दिन रहो, एक फिक्स्ड चार्ज है, एक फिक्स्ड चार्ज है आपके हॉस्टल का, वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ में आप रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, उसके बाद नंबर ऑफ डेज क्या है उसका चार्ज, नंबर ऑफ डेज चार्ज अलग होगा, ठीक है। मंथली हॉस्टल चार्ज, तो एक फिक्स्ड चार्ज को अगर अपन x मान लेते हैं और नंबर ऑफ जो हर दिन का जो चार्ज है उसको y मान लेते हैं, लाइक दैट, है ना। अब आगे कह रहा है कि व्हेन ए स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 डेज C हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज अ हॉस्टल चार्ज, वेयर स्टूडेंट B हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे 1180 एज अ हॉस्टल चार्ज, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब आप यहाँ पे स्टार्ट करना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आप करना, लेट द फिक्स्ड चार्ज विल बी x, लेट द नंबर ऑफ डेज चार्ज विल बी अ y करके, ठीक है। अब देखो एक फिक्स चार्ज तो है ही, तो अब डायरेक्ट मैं आता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, डायरेक्ट मैं आता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक फिक्स चार्ज तो दोनों केस में लगेगा। फिक्स चार्ज कितना को मैंने x माना है तो x प्लस, अब y क्या है, एक दिन का चार्ज है, नंबर ईच डे चार्ज है y, तो यहाँ पे स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 डेज के लिए लिया है, तो 20y हो जाएगा और टोटल कितना कॉस्ट लग गया, 1000 रुपये इसने दिया, है ना। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो x प्लस 20y, 1000 को इधर कर लेते हैं, माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। नाउ फिर सेकंड केस जो है इसका, सेकंड केस जो क्या कह रहा है कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, बट आगे कह रहा है जो स्टूडेंट बी है हु टेक्स 26 डेज फूड, 26y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 1180 रुपये। तो इसको ठीक से लिख लो, x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, तो पहले तो आप a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालो। तो a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1, b1 क्या है भाई, फर्स्ट इक्वेशन से y का कोफिशिएंट दैट इज 20, और c1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से दैट इज माइनस 1000। नाउ a2 की वैल्यू निकाल लो, सेकेंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1,
B2 का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से y का कोफिशिएंट 26 और C2 सेकंड इक्वेशन से C2 की वैल्यू -1180। अब अपन लगाएंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सॉरी यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब एग्जाम में बहुत कमी होता है गाइस कि अगर आपसे बोलता है कि किसी मेथड से करना, ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मली देता है, आप उसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस जिससे मन चाहे उससे कर सकते हो, ठीक है। ना फॉर्मूला क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, देखो x के साथ है b1 और c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y के साथ क्या फॉर्मूला है भाई, c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 के साथ क्या है भाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये है फार्मूला, है ना, ये तो याद ही होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला। अब अपन डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू, तो x अपॉन b1 कितना है भाई 20 है और c2 इतना है, तो 20 इंटू -1180 माइनस b2 कितना है भाई 20 है, b2 26 है ना, 26 इंटू c1 की वैल्यू है -1000। नाउ y c1 कितना है, c1 है आपका -1000 इंटू a2 कितना है, a2 है 1 माइनस c2 कितना है -1180 इंटू a1 कितना है 1, है ना, इज इक्वल टू 1 के साथ a1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 26 माइनस a2 की वैल्यू 1, b2 की b1 की वैल्यू 20, तो ये आ गया x। कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 23600 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 26,000 इज इक्वल टू y, ये आ जाएगा -1000 माइनस माइनस प्लस ये 1180 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 20। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, वैसे एलिमिनेशन का चैप्टर इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ कर रहा हूँ, है ना। अब 2300 इससे माइनस कर दो इनको, ये आ जाएगा 2400 आपका, और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ये बड़ा है तो 180 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब रिलेशन बना लिया जाए, x अपॉन 2400 का रिलेशन बनाते हैं किसके साथ 1/6 के साथ, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 2400, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2400/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 4 जा 24 होता है ना, तो ये आ गया x की वैल्यू 400। नाउ केस 2 में बनाता हूँ, y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6y इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 180/6, 6 3 जा 18 होता है तो 30। लीजिए एक्स वाई की फिक्स चार्ज कितना है 400 रुपये, और आपका डेली पर डे का चार्ज 30 रुपये है, इसको अच्छे से आपको लिख लेना है लास्ट में, ओके। नाउ एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने आ रहे हैं। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम ओके एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो अपन फ्रैक्शन जो बनता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे लेट न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, तो जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा, जो फ्रैक्शन x/y बन जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है 1/3 होगा जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर से। तो फर्स्ट केस की बात किया जाए, फर्स्ट केस का, तो जब हम फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 1 माइनस कर देंगे तो इक्वेशन जो है 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड केस कह रहा है कि अगर 1/4 हो जाएगा अगर 8 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दे तो y + 8 ये हो जाएगा 1/4। ये दो इक्वेशन मिल गए, इनको आप जो चाहे वो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम ये चैप्टर एलिमिनेशन मेथड का पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज, सो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप एग्जाम में आएगा तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, ओके। अब जल्दी से यार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लिया जाए, तो ये आ जाएगा 3x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और ये आ जाएगा y, और यहाँ पे अच्छा इक्वेशन थोड़ा ठीक ठाक बनाया जाए अच्छे से, ये बन जाएगा आपका क्या 3x, y को इधर भेजो तो -y - 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन।
यहाँ पे देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 आ जाएगा, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम लोग लगाने वाले हैं एलिमिनेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने वाले हैं। क्या होता है, x के साथ b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू वाई के साथ c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 के साथ a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया है ना। अब पुट कर दिया जाए वैल्यू, a1 a2 की वैल्यू निकाल लो पहले। a1 की वैल्यू कितना है, फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट हो गया 3, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी y का, डेट इज -1, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। सेम टू सेम a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a2 कहाँ है भाई, सेकंड इक्वेशन से a2 मिला 4, b2 मिला कितना -1, और c2 मिला आपका कितना -8। लगा दें, x इज इक्वल टू b1 क्या है -1 इंटू b1 के साथ c2 -8 माइनस b2 -1 इंटू c1 -3। y के साथ क्या बनेगा, c1 a2, c1 कितना है -3 इंटू a2 यानी 4 माइनस c2 डेट इज -8 इंटू a1 3 इज इक्वल टू 1। इसका क्या फार्मूला, a1 b2, a1 का है भाई 3 है, b2 कितना है, b2 है -1 माइनस a2 4 इंटू b1 -1। ये आ गया x अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये -3 हो जाएगा। y 4 4 8 4 12 -12 और माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 24। ये आ जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस 4, है ना। तो ये आ गया x कितना आ जाएगा 5 6 7 8 x अपॉन 5। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कर लो, 4 2 6 2 1 3 -36। ये आ जाएगा 1 अपॉन 1। नाउ केस 1 कर लिया जाए, इसका रिलेशन बना ले, इसका x अपॉन 5 का 1 अपॉन 1 के साथ, इसका और इसका, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ठीक है, केस 2 बना लेते हैं यहाँ से, y अपॉन -36 इज इक्वल टू इसके साथ 1 अपॉन 1 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी -36। सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू है 5 और डिनोमिनेटर है -36, जो मेरा फ्रैक्शन है वो बन जाएगा -5 अपॉन 36 इज माई फ्रैक्शन। ठीक है, ओह यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस 24 आएगा, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, है ना। बाकी सब सही है, इसको ठीक कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 12। इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन आपका नया फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 5 अपॉन 12। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का 4th का 3rd क्वेश्चन। यस स्कोर्ड 40 मार्क इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो राइट आंसर के लिए अपन राइट आंसर को x मान लेते हैं एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ईच रॉन्ग आंसर को y मान लेते हैं। तो कितना है राइट आंसर, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, तो 3 मार्क्स मिल रहा है ईच राइट आंसर का, और 1 मार्क्स लूज हो रहा है फॉर ईच रॉन्ग आंसर का। और हैड 4 मार्क बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क इज डिडक्टेड इन ईच करेक्ट। द यस वुड हैव स्कोर 50। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट। तो क्या है, फिर से एक बार देखा जाए तो गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर, तो ईच राइट आंसर के लिए 3 नंबर मिल रहा है। यस इसको 40 मार्क टोटल स्कोर किया है। ठीक है, जिसमें से 3 नंबर मिला है उसको ईच राइट आंसर का, और 1 नंबर लूज कर रहा है रॉन्ग आंसर का। तो यहाँ प्लस ना होके 3x माइनस लूज कर रहा है ना, -1y, टोटल मार्क्स हैं 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 4 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड, सेकंड केस है 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क डिडक्टेड, तो 2y और टोटल मार्क्स स्कोर कर रहा है 50। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इसको ठीक कर लिया जाए, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो इसको, है ना। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 3x माइनस वाई, इधर -40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, जनरल इक्वेशन की तरह लिख रहा हूँ मैं, -50 इज इक्वल टू 0।
अब अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने वाले हैं, ठीक है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। आप जो चाहे उस मेथड से कर सकते हो, मैं इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है 3.5 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। एग्जाम में आएगा तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो a1 a2 पहले ये फार्मूला है, a1 की वैल्यू क्या है भाई, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, तो a1 की वैल्यू क्या है 3 है, b1 की वैल्यू क्या है -1 है, और c1 की वैल्यू कितना है -40 है। और सेकंड इक्वेशन में आ जाओ तो a2 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 4, b2 का वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट -2, और c2 का क्या है भाई, c2 का है -50। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दिया जाए तो फार्मूला हो जाएगा x अपॉन b1c2, ये रहा b1 ये रहा c2, -1 इंटू -50 माइनस b2c1, b2 कहाँ है भाई, ये रहा -2, और c1 रहा ये -40, ये x। ना y का केस में, y में क्या है c1 और इसका c1 के साथ a2, तो -40 इंटू a2 यानी 4 -50 इंटू 3 a1, x हो गया, y हो गया 1 का क्या होता है भाई, इन दोनों का लिए इसका 3, इसका -2, 3 इंटू -2 माइनस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 50, ये माइनस माइनस प्लस और 4 80, ठीक है। ये आ जाएगा 160 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150, ये आ जाएगा कितना 3 2 6 -6, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 60 70 80 -30 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 160 में से 150 गया 10 -10, और ये आ गया प्लस माइनस माइनस 4 2 6 -2, है ना। अब केस बना लें, केस 1 क्या बनेगा, इसका और इसका रिलेशन बना लेते हैं। तो x अपॉन -30 एक अननोन वैल्यू और दूसरे में अननोन वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों का ही बनाया। इसमें कोई भी x y नहीं है, तो एक x y जिसमें है उसको लो, एक लो जिसमें नहीं, उन दोनों की इक्वेट कर लो। तो x की -2 इज इक्वल टू -30 हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। केस 2 देख लो, तो यहाँ पे केस 2 में लूँगा y अपॉन -10 इसका 1 अपॉन -2, तो -2y इज इक्वल टू -10, y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ईच करेक्ट आंसर के लिए करेक्ट आंसर का नंबर है 15 नंबर, और ईच रॉन्ग आंसर के लिए 5 नंबर कटेगा आपका, यही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car start from A and another from B at the same time. Each car travel in the same direction at different speed. देखो ये कार A है ना, और ये है कार B, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, डिफरेंट स्पीड, लेकिन दोनों का स्पीड अलग है। दे मीट 5, तो जाहिर सी बात है स्पीड अलग है, मतलब इस कार ए की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो ये दोनों मिल पाएंगे। तो अगर ये भी 5 किलोमीटर पर आवर से भागेगा स्पीड से, और ये भी 5 किलोमीटर पर आवर से भागेगा, तो दोनों तो कभी मिलेंगे ही नहीं, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो उसके लिए अगर दोनों को मीट करना है तो ए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए और बी, तो कह रहा है वही आगे, इफ़ द इन दोनों ए और बी का जो डिस्टेंस है वो लिखा है 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना 100 किलोमीटर। अब कह रहा है कि इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 घंटे, 5 घंटे में दोनों 5 घंटे बाद दोनों मिल जा रहे हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगला केस है कि अगर ये इधर जाए और ये इस डायरेक्शन में जाए, देन ये 1 घंटे के अंदर मिल जा रहे हैं। देन व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, इन दोनों कार की स्पीड क्या है ये बताना है आपको, है ना। इसको इस तरीके से सॉल्व करने वाले, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, यू मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी को मान लेते हैं v, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चाहे अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना, इफ़ बोथ
कार ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की एवरेज स्पीड क्या होगी मीट करने के लिए, इफ़ बोथ कैन ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो u की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो वो v से मैच करेगा, तो u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस कह रहा है कि इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, इफ़ बोथ कार ट्रेवल टू ईच अदर देन एवरेज स्पीड क्या होगी, दोनों की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज u प्लस वी किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर ये दोनों इन दोनों को मीट करना है तो u की स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, तो u की स्पीड ज़्यादा है, v की कम है, तो u माइनस वी। यहाँ पे u ये है, v ये दोनों एक तरफ बढ़ रहा है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों के वैल्यू प्लस हो जाएंगी, ठीक है। और इस फर्स्ट केस के लिए टाइम दिया हुआ है, कितना लग रहा है 5 घंटे, सेकेंड जो है इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 5 लग रहा है, और इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 1 लग रहा है। अब इक्वेशन बनाया जाए तो यार इस इक्वेशन क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है ना। फर्स्ट केस की बात करें, है ना, फर्स्ट केस की बात करें तो स्पीड कितना है u माइनस वी है, और टाइम कितना है 5 घंटे, और ये टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है 100 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 5u माइनस 5v इज इक्वल टू 100, है ना। अगर सब में से 5 डिवाइडिंग कर दें, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड से डिवाइड कर दें, तो u माइनस वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ से u माइनस वी माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यही है हमारा पहला इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे ना, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा है। सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस क्या है कि u प्लस वी, और इनको लग रहा है 1 घंटा है, तो स्पीड इंटू टाइम 1 आवर, है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम है, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 100 हो गया, तो u प्लस वी माइनस इधर लाएंगे तो 1000 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से u का कोफिशिएंट 1, b1 की बात किया जाए तो v का कोफिशिएंट -1, c1 की बात करें तो ये हो जाएगा -20। सेकेंड इक्वेशन से a1 की वैल्यू हो जाएगा 1, b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू हो जाएगा a2, v2 की वैल्यू हो जाएगा 1, और c2 का वैल्यू हो जाएगा -100। ना क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देते हैं, वैसे आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट अपन क्रॉस मल्टीप्लाई का एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो यही मेथड लगाएंगे। सो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c2, b1c2 अपॉन b2c1 इज इक्वल टू, y के केस में क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के केस में क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। लगा दे फॉर्मूले में x, b1 की वैल्यू c2, b1 और c2, तो -1 इंटू -100 माइनस 1 b2 c1, तो b2 है 1 और c1 है -20। y का रिलेशन c1 और a2 का, c1 और a2 का, तो c1 -20 है और a2 है 1, माइनस c2 है -100 इंटू a1 है 1 का रिलेशन इन दोनों के बीच में, a1 और b2, 1 इंटू 1 माइनस a2 b1, a2 का है भाई a2 1 है, b1 -1 है, -1 है, ओके -1 है, गलत तो कहीं नहीं हो गया ना, तो ये जाएगा -1। b1 की वैल्यू मैंने -1 रखा है ना, हर जगह -1 रखा है, b1 की वैल्यू यहाँ भी रखा है, और b1 की वैल्यू यहाँ भी, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस प्लस, ये आ जाएगा 100, और माइनस प्लस ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा y प्लस ये आ जाएगा -20 माइनस प्लस 100, और ये आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 80, है ना, और ये आ जाएगा 2। केस रेडी कर लें, x अपॉन 120 का रिलेशन 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। और केस 2 की बात करते हैं तो y अपॉन 80 इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों का रिलेशन, तो 2y इज इक्वल टू 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 40, है ना।
ओ शिट, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ है, हमने एक्स वाई अपना कोफिशिएंट थोड़ी नहीं, यहाँ पे यू और वी का रिलेशन है ना, तो यहाँ पे यू वी होना चाहिए, यू और यहाँ वी, हमने यू वी लेकर कर रहे हैं, तो यू इधर वी, इधर यू, इधर वी, यू वी, तो यहाँ यू, यहाँ से u की वैल्यू आ गई आपकी 60 और इधर v, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 40, है ना, और स्पीड निकला है ना तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर यूनिट रखना है। क्वेश्चन हो गया हमारा ये सॉल्व। ओके, तो ये देखो एक्सरसाइज 3.5, तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का 5th वाला पार्ट करने जा रहे हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट अगर कम हो जाता है एरिया, इन दैट केस इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो अपन पहले स्टार्ट करते सॉल्यूशन। लेट द लेंथ को अपन x मान लेते हैं और विड्थ को अपन y मान लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, यानी लेंथ को 5 कर दिया जाए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ लेंथ को कम कर दिया जाए और एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, और बोल रहा है विड्थ को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी y+3 कर दिया जाए, तो जो है आएगा, जो इज इक्वल टू आएगा वो कितना आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9, 9 रिड्यूस होगा किसका, एरिया से, तो एक्स वाई से एरिया से 9 रिड्यूस होगा। यही है आपका पहला इक्वेशन। इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 3x - 5y - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर, ये तो आ ही जाएगा यार, कर ही लोगे आराम से सॉल्व, है ना। फिर सेकंड केस जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड केस क्या कह रहा है कि इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाई 3, तो x+3, और एंड विड्थ को इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड द ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट, विड्थ को भी 2 यूनिट, देन ये आ रहा है 60, देन द एरिया इंक्रीज बाई 67, तो एरिया एक्स वाई है, इसमें इंक्रीज कर दो 67। इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x + 3y - 61 इज इक्वल टू 0। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के इसको सॉल्व कर दिया जाए, है ना। पहले a1 a2 की वैल्यू निकाल ले। a1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 3, b1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन से y की कोफिशिएंट -5, और c1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से, डेट इज -6। नाउ a2, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, एंड c2 डेट इज -61। नाउ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। क्या कहता है, x के साथ क्या कहता है, b1 c2 - b2 c1, y के साथ क्या कहता है, c1 a2 - c2 a1, और 1 के साथ क्या कहता है, a1 b2 - a2 b1। यही तो फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दिया जाए, b1 कितना है भाई, -5 है, c2 कितना है, -61 है, माइनस b2 कितना है, b2 है 3, और c1 कितना है, -6, c1 है -6, a2 कितना है भाई, 2, माइनस c2 है -61, और a1 कितना है 3, a1 कितना है 3, और 3 माइनस a2 कितना है 2 इंटू -5, ठीक है। आगे x अपॉन, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस इंटू कर दो, तो 5 1 = 5, 6 5 = 30, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 6 3 = 18, ये आ जाएगा 6 दूना 12 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस, 61 3 = 3, 183 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस 5 2 = 10, है ना। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 323 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, डेट इज़ 171, और यहाँ 19, ठीक है। इनको आप केस लेके सॉल्व कर लो। केस 1 सॉल्व करते हैं, इसका और इसका रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1/19, तो 19x इज इक्वल टू 323, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 323/19, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी, डेट इज़ 17,
केस 2 की बात किया जाए तो केस 2 क्या है, y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, तो 19y इज इक्वल टू 171, y की वैल्यू हो जाएगा 171 अपॉन 19, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। दैट्स ऑल, चैप्टर खत्म हमारा, ये सॉरी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, मिलते हैं अब आप लोगों से इसका जो लास्ट एक्सरसाइज है उस पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।